ओम शांति। 21/7/2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। रिवाइज है 16/12/2000। मुरली की हेडिंग है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संस्कार के रास्ता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा सा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। हमने भगवान को पहचाना है, वो मनुष्य से देवता बना रहे हैं। ये बनने की पहचान बाबा ने का भाग्य की चमक। नंबरवार होते भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने की श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कहकर के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं, तो बाप भी साधारण तन में आते हैं, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानते हैं। आज को इस सभा को देखो, कौन बैठे हैं? जो आज की सभा है, इसको देखो कौन बैठे हैं? कोई अरब खरबपति बैठे हैं? साधारण आत्माओं का ही तो गायन है। बाप गरीब निवाज हुआ है, गाया हुआ है। अरब खरबपति निवाज तो नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में पूरी पूरी बूंद बूंद तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है। सोच रहे हो, सोचो नहीं, करेंगे देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समझ समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बिचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं, विचारमान हैं। विचार करने वाले हैं, बिचारे नहीं, समझदार हैं। लेकिन कभी कभी कोई बच्चों में एक कमज़ोर संकल्प उठता है। बताएं। सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना ही नहीं। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है। विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परमधाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हो क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते हो? कहीं बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आएगा ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया। मन विश्व
परिवर्तन के वाइब्रेशन से निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो। सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति संकल्प किया? बाप दादा के प्रति किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटे पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना। पुरानी सृष्टि विनाश होगी, इसलिए आपको आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी से किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता। मिलता ज़रूर है, क्योंकि दाता को दिया, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेला नहीं होना। अचानक होना है, आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। होता तो नहीं है, डर नहीं जाओ, पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है, संभव है। इतना एवर रेडी रहना ही है। शिवरात्रि तक करना है, यह है, सोचो नहीं। समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रास्ता रचना के अधीन नहीं होता है, समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतज़ार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतज़ार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है, तो 6 मास तो होगा ही, हाँ 6 मास में तो होगा ही ना, होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं ये हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी, निराधार रहो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चैलेंज करते हो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। इंतजार नहीं, लेकिन संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं क्या? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, ये समय कमाते हैं। ये साइड सीन है, भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना आदि आदि, ये है रुकना। हाँ, कोई भी इधर उधर के खेल सुनना रुचि से और सुन करके वायुमंडल बनाना, ये रुकना है। इससे संपूर्णता के मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, सोचने में भी आया। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन याद रखो, देखते हुए भी नहीं देखो,
सुनते हुए भी नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद जरूर रखना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकते हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल कर के ख़त्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं। अभी तो पता नहीं, और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं। जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही हैं, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति की पेपर है ना। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास में पेपर बीए के क्लास में का ही आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यह हो रहा है, खेल देखो। पेपर तो पास, पेपर है तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है पास हो जाएं। उसका सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं, उनको पास होने दो। पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? टीचर्स सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार हैं मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं, भले आओ। बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं हैं, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती हैं ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जर्नल के बाप जर्नल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं। लेकिन मधुबन वाले जानते हैं, मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। यह है मूंझना और यह है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं ये रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते हैं ना, नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल खत्म। तो आज विशेष समाचार तो सुनाया ना। बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं है। सभी को यह संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है, पक्का है ना। फॉरेनर्स बनना ही है ना, टीचर्स बनना ही है ना। इतनी टीचर्स आई हैं, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुश खबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला हाथ उठाओ। पांडव को भी मिला है। बाप की हमजिन्स, बाप की हमजिन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप का हमजिन्स है, उनको और प्रकार का गोल्डन मिला। पांडव को रियल गोल्ड मेडल। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है।
चाहे पांडव हैं चाहे शक्तियाँ हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वाली को खास ये दादियाँ परिवार में रहने वालों को कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। तो जिसको भी जिस विशेषता का आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई की सेवा में विशेष आगे बढ़ने की दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वह आपकी ताली देख रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ, बाप दादा कहते हैं विनाश होना है, 1 घंटा भी पहले अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसा हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है ना। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा। दादियाँ चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा खोलेंगे या आप? हाँ, क्या है? आप निमित्त बनेंगे। अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं। ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो तो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है? सेकंड में खोल सकते हैं, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्येक किसको करना है? बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो भी जाए तो कहीं तो बेचारे आदि आदि बेचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि ये क्या है। अंत में शक्तियों और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं, जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो 2 विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज़्यादा देखा गया है। वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाप को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स को कभी कभी अनुभव की कहानियाँ सुनाते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं। वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते तो हैं, उन्हों की कहानियाँ बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रसिया, जर्मनी आदि आदि, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखें से भी पानी आ जाए।
ऐसे अनुभव हैं लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं हैं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा कह रहे थे कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार है ना सबका प्यार। इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है बोलो? फरिश्ता रूप में है ना। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे भी सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन करके करते हो ना, फरिश्ता तो बन नहीं सकते हो ना। बिंदु रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आना पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया हुआ है, सुना है ना। चलो, देखा नहीं, सुन लो, सुना तो है ही ना। माताओं ने सुना है, आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्म योगी फरिश्ते, कर्म योगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना करेंगे? बाप दादा पूछ रहे, करेंगे ना? कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ, बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ता देखना चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रो ध्यान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कौन सा वरदान लो? बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर काम काज में आओ। यह हो सकता है? हाँ, बाप दादा को बता दीजिए, हो सकता है रोज फरिश्ता भव का बाप दादा से वरदान ले, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो, संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। क्या? संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमज़ोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो, ना वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार परिवर्तन करके कौन से संस्कार बनाएं? फरिश्ता बनना है तो फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है नहीं मुश्किल, लेकिन बाप दादा कह रहे हैं
अपनी ही कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है ना, कितना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, अभी तो और भी बढ़ गया है। ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है। तन का जो तन का पॉल्यूशन, जो गाड़ियाँ चलती हैं, मन का पॉल्यूशन उससे भी ज़्यादा है। तो बाबा ने कहा इसका भी प्रॉब्लम है। ऐसे विश्व में एक बड़ी मन की शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन में पॉल्यूशन बहुत है। हवा का पॉल्यूशन से भी ज़्यादा मन का पॉल्यूशन है। मन के अंदर नेगेटिविटी है, ईर्ष्या है, बदले की भावना है, दुख देने की भावना है। कितनी नेगेटिविटी का पॉल्यूशन मन में भरा हुआ है। तो बाबा ने कहा उसके लिए विश्व में शांति के, शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाओ। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। जब योग में बैठते हैं तो विश्व को शांति का दान, शक्तियों का दान, गुणों का दान के वाइब्रेशंस देते जाओ। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले, निश्चय बुद्धि, विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प के द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सर्कमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से कमज़ोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्म योगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान ही शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। स्पष्टीकरण। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेही होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेही सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतक से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। स्लोगन। इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। सूचना। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित हों। सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दें। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर
शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। अव्यक्त इशारा है। परोपकारी आत्मा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित यह है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, आत्मा को कमजोरी को परखते हुए, आत्मा की कमजोरी को परखते हुए कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं को कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप में समाप्त कर देंगे। कांटे की बजाय कांटे वो भी फूल बना देगा, कांटों को भी फूल बना देना, यही है उपकार करना। कांटों को भी फूल बना देना, यही है उपकार कर देना। ओम शांति।